कुछ मित्र ऐसे भी हैं जो पूछते हैं कि पहले हमारा शरीर छूटेगा या हमारी पत्नी का। तो उसके विचार के लिए भी हमारे ज्योतिष में व्यवस्था दी गई है। एक व्यवस्था है कि अक्षराणि द्विगुणितानि मात्रा चयो चतुर्गुणा, एकीकृत्य दोनों को, मतलब अक्षर नाम के अक्षरों में दोनों के अलग अलग नाम के अक्षरों को जोड़ लिया जाए और उसका दुगुणीकृत्वा दूना कर लिया जाए, और मात्राणि चतुर्गुणा, जो मात्रा उसमें मात्राएं हैं उसका 4 गुना करके एकीकृत मैंने जोड़ लिया जाए। त्रिभिर भक्तम शेष गेयम च लक्षणम, और उसको क्या करें, त्रिभिर मैंने उसका 3 से भाग दें। जब 3 से भाग दें तो जो शेष बचे वही उसका लक्षण है। एकम चा पुरुषम हंति, अगर एक बचे तो पहले पुरुष की मृत्यु हो। द्वितीय नारीम तथैव चा, अगर 2 बच गया तो स्त्री की मृत्यु पहले होगी। शून्य चा पुरुषम गेयम, अगर 0 बच गया तो पुरुष की मृत्यु होगी। एवं प्रश्न लक्षणम, यह प्रश्न से उसका जो है लक्षण निकाल करके बताया जाता है। यही विधान है। कभी कभी कुछ लोग परीक्षण करने के लिए मृतक व्यक्ति की कुंडली दे देते हैं और उसका विचार करना पड़ता, और परीक्षण करते हैं कि ये ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये व्यक्ति मृतक है या जीवित है। इसको जानने के लिए हर ज्योतिष के आचार्यों को सबसे पहले देखना चाहिए कि व्यक्ति जीवित की कुंडली दे रहा है कि मृतक की। जन्मांक प्रश्नांक रंध्रांक, जन्मांक जन्म लग्न में जो राशि की गिनती है वो, और मैंने जन्म लग्न का अंक जो लिखा हो, जैसे जो राशि हो उसका क्रमांक, और प्रश्नांक जिस समय उसने प्रश्न किया है उस समय जो लग्न था उस लग्न का अंक क्या हुआ। रंध्रांक अष्टम भाव का जो अंक है, जैसे अगर लग्न मेष है तो 1 हुआ लग्न अंक, और रंध्रांक जो हुआ 8 हुआ अष्टम भाव का। इसी तरह से 2 अगर रहा लग्न तो अष्टम भाव का अंक 9 होगा। इस तरह से होता है। उसी तरह से प्रश्न लग्न का विचार करना चाहिए। तो इनको क्या करना है, जन्मांक प्रश्नांक रंध्रांक युक्तम मैंने जोड़ लेना। लग्नेश गुण रंध्रे, लग्नेश और क्या करें फिर, लग्न के अंक और जन्म लग्न से 8वें स्थान के अंक एक जगह पर कर ले, जोड़ ले, और जन्म लग्नेश के साथ गुणा कर दे और अष्टमेश से भाग दे दे। रंध्रे स भक्तम विषमे जीवित इव समय चाहे तुम आगे से, अगर विषम शेष जो है बचता है, जैसे 1, 3, 5 बचे तो जीते हुए व्यक्ति की कुंडली है, और अगर सम बचे तो 2, 4, 6 इस तरह से बचे तो मरे हुए व्यक्ति की कुंडली जानना चाहिए। हमारे ज्योतिष में विचारने का लक्षण दिया जाए। कुछ लोग कहते हैं कि जन्म राशि से विचार करना है कि पुकारने वाले नाम से विचार करना है। ज़रा हमको ये बताएं कि शास्त्रों में क्या विधान है
दोनों नाम होता है, जबकि पुकारने वाला नाम ज़्यादा बोला जाता है। तो शास्त्रों में कहा है कि विवाहे सर्व मांगल्ये यात्रायाम ग्रह गोचरे जन्म राशि प्रधानत्वम नाम राशिम न चिंतयेत। अगर विवाह में देखा जाए, शुभ मांगल्य कार्यों में देखा जाए, यात्रा करने में और प्रतिष्ठा में, गोचर ग्रह देखने में, जितने शुभ काम हैं उन सब में जन्म राशि का प्रधानत्व है। जन्म राशि से ही ग्रह गोचर भी देखा जाता है। पुकारने नाम का वहाँ कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन देशे ग्रामे गृहे युद्धे सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधानत्व जन्म राशि में चिंतित। देश, गांव, घर, विषय में, युद्ध, नौकरी और व्यापार में, इनके विषय में नाम राशि का प्रधानत्व देखा जाता है, जन्म राशि का नहीं। जिस ये विचार इस तरह से होते हैं। और जिस कार्य के लिए आप विचार करवा रहे हैं या कर रहे हैं, आचार्य को देखा जाता है कि उसमें नाम राशि का प्रधानत्व होगा कि जन्म राशि का प्रधानत्व होगा। जन्मभम जन्मधिष्णेव नामधिष्णेव नामभम व्यत्ययेन यदा योज्यम दाम्पत्यो निधन प्रदम। वर का जन्म नक्षत्र हो तो कन्या का भी जन्म का नक्षत्र होना चाहिए। दोनों का यही रहे होना चाहिए। और अगर पुकारने वाला, बोलने वाला नाम एक का है तो उसका भी वही होना चाहिए, तो तब उसका विचार संभव है। अन्यथा उसका जो विचार है वह नहीं किया जाता। जन्म मासे जन्म भे न च जन्म दिने भी च। जन्म मासे जन्म भे न च जन्म दिने भी च ज्येष्ठे ज्येष्ठे गर्भस्य विवाहम कारयेत क्वचित। जन्म का मास नहीं होना चाहिए विवाह के समय, जन्म का दिन नहीं होना चाहिए जन्मदिन, और जन्म का नक्षत्र भी नहीं होना चाहिए विवाह के समय। नक्षत्र प्रथम गर्भ वाले की उत्पत्ति का ज्येष्ठ में विवाह वर्जित है, अर्थात त्रिज्येष्ठ वर्जितम शास्त्रम। 3 जेठ इकट्ठा नहीं होना चाहिए। ज्येष्ठ लड़की, ज्येष्ठ वर और ज्येष्ठ मास, इस तरह से त्रिज्येष्ठ का वर्जन किया गया है। न कन्या वरयोर ज्येष्ठे ज्येष्ठयो पाणिपीडनम द्वयोरेकतरे ज्येष्ठे न ज्येष्ठो दोषमाहवेत्। जो वर कन्या दोनों प्रथम गर्भ के हो तो ज्येष्ठ के महीने में विवाह नहीं करें। ज्येष्ठ एक ज्येष्ठा हो तो विवाह करने में कोई दोष नहीं। ज्येष्ठ कहते हैं जो पहले पैदा हुआ, यानी 3 ज्येष्ठ नहीं मिलना चाहिए। सिंह गुरौगते कार्यो न विवाह कदाचन मेष स्थिते दिवानाथे सिंहे गुरु च सुप्रदा। सिंह के बृहस्पति हों तो विवाह न करें। मेष के सूर्य में विवाह नहीं करना चाहिए। मेष के सूर्य में सिंह का बृहस्पति हो तो विवाह करने में कोई दोष नहीं। रोहिणी उत्तर रेवत्यो मूलम स्वाति मृगो मघा अनुराधा च हस्तश्च विवाहे मंगल प्रदा। ये नक्षत्र हैं रोहिणी, तीनों उत्तरा, रेवती, मूल, स्वाति, मृगशिरा, मघा, अनुराधा, हस्त, ये 11 विवाह के नक्षत्र हैं। इसमें विवाह करना शुभ होता है। मैंने किस किस महीने में विवाह किया जाता है एक वीडियो मैंने दे चुका हूँ आपको। और अब मैं
विवाह में कौन कौन से योग वर्जित हैं उसको देखिए। भद्रा कर्कट योगम च तिथ्यंतम यम घंटकम दग्धम दग्धा तिथि नहीं दग्धाम तिथिम च भातम च कुलिकम च विवर्जयेत। भद्रा कर्कट योग तिथि के अंत की 2 घड़ियाँ, यम घंट योग दग्धा तिथि नक्षत्र के अंत की 3 घड़ी, कुलिक योग, ये सब विवाह में वर्जित हैं। और तिथियों में अमावस्या च रिक्ता च वार बेला च जन्मभम और गंडांतम न क्रूर वारश्च वर्जनीया प्रयत्नतः। अमावस्या, रिक्ता तिथि में जैसे चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, वार बेला और जन्म का नक्षत्र, क्रूरवार जैसे रवि, शनि, रविवार, शनिवार, मंगलवार, गंडांत नक्षत्र, ये सब विवाह में वर्जित है। मासांत कैसे देखा जाता है मैं बता रहा हूँ। मासांते दिन में कंतु तिथ्यंतम घटिकाद्वयम घटिका नाम त्रयम भान्ते विवाहे परिवर्जयेत। मासांत किसे कहते हैं? संक्रांति के अंत का एक दिन, तिथ्यंत तिथि के अंत कहिए अर्थात तिथि के अंत की 2 घड़ियाँ तथा नक्षत्र के अंत की 3 घड़ी, ये विवाह में वर्जित है। मासांते म्रियते कन्या तिथ्यंते स्यादपुत्रिणी नक्षत्रांते च वैधव्यम विष्टो मृत्यु दयो भवेत। मास के अंत में कन्या का विवाह नहीं करना चाहिए, अगर करे तो कन्या की मृत्यु हो जाती है। तिथि के अंत में अगर कन्या का विवाह की जो पुत्रिणी हो जाती है वह उसे और नक्षत्र उसके पुत्र नहीं होते, संतान नहीं होते। नक्षत्र के अंत में विवाह करे तो विधवा हो जाए, भद्रा के अंत में विवाह करे तो कन्या वर दोनों की मृत्यु हो जाए। और इसे यत्नपूर्वक विचार किया जाए करके विवाह का तिथि निश्चित किया जाता है। उसमें देखा जाता है कि किस किस का बल बढ़िया होता है। वरस्य भास्कर बलम, वर माने दूल्हा जिसका विवाह होना है लड़का। वरस्य भास्कर बलम कन्याश्च गुरुर्बलम द्वयोर चंद्रबलम ग्राह्यम विवाहे नान्यथा भवेत। वर का सूर्य का बल देखना चाहिए और कन्या का बृहस्पति का बल देखना चाहिए। वर कन्या दोनों का चंद्रमा का बल देखना चाहिए। अष्टमे चा चतुर्थे चा द्वादशे चा दिवाकरे विवाह हितो वरो वृत्तुम प्राप्नोत त्यत्र न संशयः। अगर वर की राशि से सूर्य 4, 8, 12वें स्थान पर हो तो विवाह नहीं करें, नहीं तो वर की मृत्यु हो जाएगी। इसमें तनिक भी असत्य नहीं है। जन्म मन्यथ द्वितीये वा पंचमे सप्तमे वा। जन्मन्यथ द्वितीये वा पंचमे सप्तमे वा नवमे चा दिवानाथे पूजया परिपीडनम। अगर वर की राशि से सूर्य 1, 2, 5, 7, 9 स्थान पर हो तो पूजा करने से विवाह ठीक होता है। सूर्य की पूजा करा दीजिए, विवाह कराइए। सूर्य का जप, दान, पूजा आदि करने से विवाह शुभ हो जाता है। एकादशे तृतीये व षष्ठे दशमे विवाह वरस्य शुभदो नित्यम विवाहे दिननायकः। अगर वर की राशि से 11वें, तीसरे, छठे, 10वें सूर्य हो तो शुभदायक और कल्याणकारी होगा। गुरु का बल कन्या के लिए देखा जाता है। अष्टमे द्वादशे वापि चतुर्थे वा बृहस्पतौ पूजा तत्र न कर्तव्य विवाहे प्राणनाशकः। कन्या की राशि अगर 4, 8, 12 में स्थान पर बृहस्पति हो तो अशुभ है। यह योग प्राण घातक होगा, पूजा करने से भी शांत नहीं होगा। षष्ठे जन्मनि देवेज्ये तृतीये दशमे विवाह भूरि पूजा पूजिता स्यात् कन्यायाः शुभ कारकः। अगर
कन्या की राशि से बृहस्पति 6, 3, 1, 10वें स्थान पर हो तो शुभ है यह योग। तो यह बहुत ही तब भी पूजा दान आदि करने से शुभ हो जाता है। एक तरह से यह शुभ ही मानिए, पूजा पाठ करने से और गुरु का दान वगैरह कर देने से विवाह हो सकता है। एकादशे द्वितीये वा पंचमी सप्तमी विवाह, नवमें सुराचारे कन्याकायाः शुभ कारकः। कन्या की राशि से बृहस्पति 11वें, दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें स्थान पर हो तो शुभदायक होता है। अब देखना चाहिए कि बृहस्पति उच्च का है कि निम्न का है या मध्यम है। सोचे गुरु स्वमैत्रे वा स्वांसे वर्ग हो तो वर्गमोत्तमे वा, जो उच्च का बृहस्पति हो या अपने घर का हो या वर्गोत्तम हो। हृष्फाष्ट तूर्य गोपिष्टो नीच राशिस्थ शुभो, और वह मित्र के घर का हो या नवांशक में हो तो 4, 8, 12 इनमें दोष, इसमें रहने पर भी दोष नहीं होता। ईश चाप कुलीरस्थो जीवो वाप्य शुभो बरह अति सौभान्तया दद्यात् विवाहोप नयन आदि शुभ। विवाह और यज्ञोपवीत में मीन, धन, कर्क, जो इन राशियों का बृहस्पति अशुभ हो तो भी शुभ कार्य करता हो। 8 वर्षा भवेत गौरी, 9 वर्षा च रोहिणी, 10 वर्षा भवेत कन्या, अतः ऊर्ध्वरजस्वला। 8 वर्ष तक कन्या को गौरी की संज्ञा दी गई है, 9 वर्ष तक रोहिणी की संज्ञा दी गई है, और 10 वर्ष तक कन्या अगर है तो 10 वर्ष के उपरांत की जितनी भी कन्याएं हैं उनको रजस्वला कहा गया है। जो संप्राप्त एकादशे वर्षे कन्या या न विवाहिता मासे मासे पिता भ्राता तस्याह पिबति शोणितम। जो 11वें वर्ष में कन्या का विवाह न हो तो महीने महीने जो रजस्वला हो तो उसके दोष के भागी पिता और बड़ा भाई होता है। इसलिए 11वें वर्ष तक कन्या का विवाह कर देना चाहिए। द्वादशैकादशे वर्षे तस्याह शुद्धिर्न जायते पूजा भी सगुणैर्वापि तस्या लग्न प्रदापवेत। जो 11 वर्ष की कन्या हो तो बृहस्पति का बल न देखे और लग्न विचार का पूजा दान करके विवाह कर दे। माता च पिता चैव ज्येष्ठ भ्राता तथैव च त्रयश्च नरकं यान्ति दृष्ट्वा कन्यां रजस्वलां। जो रजस्वला कन्या को माता पिता या बड़ा भाई देखे तो नरक के अधिकारी हो। गुरुर्बिंदुर कला गौरी, गुरुर्बिंदुर बल रोहिणी और रवीन्द्र बल जा कन्या प्रौढ़ा लग्न और बला स्मृता। गौरी जो है उसको बृहस्पति, चंद्रमा, सूर्य तीनों का बल देखना चाहिए। रोहिणी को गुरु और चंद्रमा का बल देखना चाहिए। कन्या को सूर्य और चंद्रमा का बल देखना चाहिए और रजस्वला का लग्न बल विचार करके विवाह कर देना चाहिए। गौरी ददन्नागलोके वैकुंठम रोहिणीम ददेत कन्याम ददन मृत्युलोके रौरवम तो रजस्वलाम। गौरी का दान करे तो पाताल लोक में सुख पावे, रोहिणी का दान करे तो वैकुंठ में लोक में सुख पावे, कन्या का दान करे तो मृत्यु लोक में सुख पावे, रजस्वला का दान करे तो नरक लोक की प्राप्ति हो। जीव प्रदाता च द्रव्य दाता च चंद्रमा तेजो दाता भवेत् सूर्यो भूमि दाता महीसुतः।
जीवहीना मृता कन्या सूर्यहीनो मृतो वरः चंद्रे हीने गता लक्ष्मी स्थान हानि कुजम बिना। बृहस्पति जीव के दाता है, चंद्रमा धन के दाता है, सूर्य तेज के दाता है, मंगल भूमि के दाता है, और बृहस्पति हीन हो तो कन्या की मृत्यु हो जाए हो, जो सूर्य हीन हो तो वर की मृत्यु हो, चंद्रमा हीन हो तो लक्ष्मी की हानि होती है, और मंगलहीन हो तो घर की हानि होती है। 10 दोष विचार किया जाता है, जिसमें लत्ता पातो युतिर्वेदो या मित्रो बुध पंचकम एकार गलोपगृहो अचा क्रांति साम्यम निगद्यते दग्धातिथि च विज्ञेया 10 दोषो महाबलः एतान् दोषान् परित्यज्य लग्नं संशोधयेत बुधैः। लत्ता नंबर 1, दोष 2 पर पात युति वेद जामित्र बुध पंचक और एकारगल उपग्रह क्रांति साम्य दग्धातिथि, ये 10 दोष विचार किया जाता है विवाह में। इन दोषों से बचा करके लग्न का साधना करना चाहिए। और लता मालव के देशे पातम चा कुरजांगले एकारगलम च काश्मीरी वेदम सर्वत्र वर्जेत। लता दोष मालव देश में विचारणीय है, पात दोष कुरु और जांगल देश में, एकारगल दोष कश्मीर में विचार किया जाता, वेद दोष सब जगह विचार किया जाता है। जामित्रम चामरे देशे युति दोषः कलिंग के उपग्रहम च कैलासे दग्धा विद्रुम देश के। जामित्र दोष अमर देश में, युति दोष कलिंग देश में, उपग्रह दोष कैलाश क्षेत्र में, और दग्धा दोष विद्रुम देश में माना जाता है। और 3 दोष सब जगह वर्जित है, वेद बुध पंचक और दग्धातिथि क्रांति साम्य युति, ये 5 दोष जरूर देखना चाहिए। ये दोष अन्य देशों में माने जाते हैं, सभी देशों में। युति दोष भी देखना चाहिए, यत्र ग्रहे भवेत् चंद्रो ग्रह तत्र यदा भवेत् युति दोषस्तथा ज्ञेयो विना शुक्रम शुभाशुभम। जिस नक्षत्र का चंद्रमा हो और उसी नक्षत्र में और कोई ग्रह हो तो युति दोष होता है, परंतु शुक्र के बिना संयुक्त हो तो शुभ, अन्यत्र अशुभ। युति दोष का फल देखिए, रवीणा संयुक्तो हानिर्भौमेन निधिरम शशि करोति मूलनाशम च राहु केतु शनिश्चरम। जो सूर्य चंद्रमा एक साथ हो तो हानि हो, भौम मंगल साथ हो तो मृत्यु करे, राहु केतु शनिश्चर साथ हो तो समूल नाश करे। वर्गोत्तम गतश्चंद्रः सोचे व मित्र राशिगः युति दोष नाशश्च भावे दंपत्यो श्रेयसाय सदा। जो चंद्रमा श्रेष्ठ वर्ग का हो, वर्गोत्तम हो अथवा उच्च का हो, मित्र राशि का हो, तो युति दोष का नाश कर देता है, स्त्री पुरुष दोनों सुखी रहेंगे। अब वेद दोष देखिए, एक रेखा स्थिर दो वेदो तीन नाथ दिभि ग्राही विवाहे तत्र मासम तो न जीविते कदाचन। जिस नक्षत्र का लग्न हो और उसी नक्षत्र की रेखा से जो नक्षत्र बिंधा हो और उसी नक्षत्र पर सूर्य आदि कोई ग्रह हो तो उसको वेद कहते हैं। विवाह के 1 महीने पीछे मृत्यु हो जाती है ऐसी स्थिति में विवाह करने पर। अब कैसे देखते हैं उसको देखिए, अश्विनी पूर्वा फाल्गुन्य भरणी च अनुराधया अभि
जिच्चापि रोहिण्या कृतिका च विशाख्या मृगस् उत्तराखाड़ेन पूर्वाखाड़ा तथा आर्द्रया पुनर्वसु मूलेन तथा पुष्यश्च ज्येष्ठया धनिष्ठया तथा श्लेखा मघापि श्रवणेन च रेवत्य उत्तर फाल्गुन्या हस्तेन उत्तर भाद्रपदात् स्वात्यात् शतभिखा विद्धा चित्रया पूर्वभाद्रपात् विद्वान्नेतानि नामानि विवाहे भानुको विधेये। अश्विनी से पूर्वा फाल्गुनी से एक रेखा। ऐसे ही स्थान एक रेखा हो तो वेद होता है। उसी प्रकार 28 स्थानों को जानिए। वेद पंचशाला जो चक्र होता है उसको देख करके उसमें मिला लें कि इसमें कुछ है कि नहीं। वेद पंचशाला चक्र मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे होता है। ये देखिए, इसमें वेद पंचशाला चक्र है और इसमें आप देखिए कि कृतिका और विशाखा पर एक रेखा आई है और इधर भरणी और श्लेखा पर, और उधर देखिए इस तरह से रोहिणी इसी चक्र को मिला करके देख रही। रविर्वेदे च वैधव्यम कुज वेदे कुलक्षयम और बुध वेदे भवेद बंध्या प्रपज्या गुरुर्वेदता अपुत्रा शुक्र वेदे च सौरे चंद्रे च दुखिता और पर पुरुष रतावा राहो केतो स्वच्छंदचारिणी। जो सूर्य का वेद लगे तो विधवा हो, चंद्र मंगल का वेद लगे तो कुलक्षणी मतलब कुल को क्षीण करने वाली हो, बुध का वेद लगे तो वंध्या हो जाए और गुरु का वेद लगे तो सन्यासिनी हो जाए, शुक्र का वेद लगे तो पुत्रहीन हो जाए, शनिश्चर का चंद्रमा का वेद लगे तो दुखी रहो, राहु का वेद लगे तो परपुरुष गामिनी हो, केतु का वेद लगे तो स्वच्छंदचारिणी हो। इस तरह से मैंने आपको वेद को के लिए दिखाया और बताया आपको। और शनि राहु कुजादित्या यदा जन्म नक्षत्र संस्थिता विवाहिता च या सा कन्या विधवा भवेत। शनि राहु भौम, शनि राहु और मंगल सूर्य, इनमें से कोई ग्रह विवाह समय में जन्म नक्षत्र पर हो तो कन्या विधवा हो जाए। अब मैं शेष अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। आप हमारी वीडियो को देखें, अध्ययन करें और ज्योतिष के नियम को सीखें। विवाह आदि में बहुत विचार करके कार्य करना होता है, तिथि निश्चय की जाती है।